Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल कर्क। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं उस चैप्टर को, और चैप्टर का नाम है मेमोरी एंड स्टोरेज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए, और इसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो एक छोटी सी कंफ्यूजन यही रहती है कि सर मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो मैक्सिमम बुक्स हैं या फिर जो मैक्सिमम टीचर्स हैं वो कहते हैं कि दोनों एक ही चीज है, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम बिल्कुल एक ही है। दोनों का काम होता है स्टोर करना, दोनों का काम क्या है? स्टोर करना। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर मैं भी आपको बता देता हूं कि जो मेमोरी होता है ना, अगर आप इसके अंदर कुछ भी चीज स्टोर करोगे तो वो क्या होगी? वो टेम्परेरी होगी। वो क्या होगी? टेम्परेरी होगी। और अगर आप स्टोरेज में कुछ स्टोर करोगे तो वो परमानेंट होती है। स्टोरेज क्या होती है दोस्तों? परमानेंट, स्थिर होती है, और जो मेमोरी है वो क्या है? टेम्परेरी, अस्थिर होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, पेपर में क्वेश्चन ऐसे देगा, वो हमको क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। ऐसे करके वो अपने को एक क्वेश्चन दे देगा। समझाई बात आपको? ऐसे करके अपने को एक क्वेश्चन वो दे देगा, और यहां पे देंगे चार ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 एंड योर फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल चाहे हार के सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों जोश उमंग हमेशा अपने अंदर रखना है आपको, और कोई भी चीज मुश्किल है ही नहीं। बच्चे मेमोरी को देख के घबरा जाते हैं कि सर इतना बड़ा टॉपिक है, सर कैसे याद करेंगे? बच्चे एक एक चीज आपके माइंड में बिठा दूंगा, सिर्फ आप सुनते चलिए जो हम पढ़ रहे हैं। टी 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 टी, मतलब पी का मतलब परमानेंट और टी का मतलब टेम्परेरी। क्लियर है? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सर मेमोरी जो है वो तो होती है टेम्परेरी, और जो स्टोरेज है वो होता है परमानेंट। तो इसका आंसर क्या आ गया? टीपी। क्लियर है बात? ये चीज समझ में आ गई आपको? अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो कोई भी मेमोरी होती है ना हमारी, वो किससे मिलके बनती है? ये ऐसे पूछता है। आप इसे एक ही समझो, ये अपनी मेमोरी है, ठीक है? ये अपनी मेमोरी है। मेमोरी के अंदर क्या होते हैं? मेमोरी सेल्स। मेमोरी के अंदर क्या होंगे दोस्तों? मेमोरी सेल्स। क्लियर है बात? मेमोरी के अंदर होंगे मेमोरी सेल्स। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं आपको कहूं कि ये आपके सामने ना एक रूम है, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि कलर दूसरा ले लेते हैं, कि ये एक रूम है, ये एक दीवार बनानी है, एक रूम बनाया मैंने, और उसके अंदर जो दीवार बनी है वो किससे बनेगी? यानी दीवार को बनाने में सबसे छोटी चीज क्या है? तो आप बोलोगे सर दीवार को बनाने में जो सबसे छोटी चीज है ना वो है ब्रिक्स, ईंटें। ऐसा ही तो है ना? दीवार को बनाने में जो सबसे छोटी चीज काम कर रही है वो क्या होती है? ब्रिक्स, ईंटें होती है। तो जिस चीज को जोड़ के कोई बड़ी चीज बन जाए उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक।
तो इस दीवार का या फिर इस रूम का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? ब्रिक हुआ ना। उसी प्रकार पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी किसे कहते हैं। यानी सीधी सी बात यह पूछ रहा है कि कोई भी जो मेमोरी है वो किससे मिलकर बनी है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी कहा जाता है मेमोरी सेल्स को। किसे कहा जाता है? मेमोरी सेल्स को। ये रही आपकी मेमोरी सेल्स। बात समझ में आई आपको? ये आ गई मेमोरी सेल्स। इसका बिल्डिंग ब्लॉक पूछ ले तो क्या होगा? बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? ब्रिक्स। समझ में आई बात आपको? अब एक चीज बताइए, आप ऐसे समझ लो कि ये कोई सोसाइटी है, कोई सेक्टर है, समझ में आ गया। और किसी भी सेक्टर में क्या होंगे? ये बहुत सारे घर होते हैं। किसी भी सेक्टर में क्या होगा? बहुत सारे घर हैं, और हर घर का अपना एक एड्रेस होगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस ए है, इसका एड्रेस बी है, इसका एड्रेस सी है, इसका डी ई एफ जी एच आई जे। यानी कोई भी जो सेक्टर है, कोई भी जो गांव है, कोई भी कॉलोनी है, उसके अंदर बहुत सारे घर हैं, और हर एक घर का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। सिमिलरली इस मेमोरी के अंदर जितने भी मेमोरी सेल है, हर एक मेमोरी सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा। तो मैं यहां पे ये लाइन लिख देता हूं, ईच सेल हैज इट्स यूनिक एड्रेस, इट्स यूनिक एड्रेस। और उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? उस एड्रेस को हम कहते हैं सेल एड्रेस। उसको हम क्या कहेंगे? सेल एड्रेस। समझ में आई आपको बात? तो कोई भी जो मेमोरी होती है वो छोटे छोटे मेमोरी सेल से मिलकर बनती है, और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को क्या कहा जाता है? सेल एड्रेस। समझ में आई यहां तक बातें? यहां तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ मेमोरी, अब हम बात करें टाइप ऑफ मेमोरी की, कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जर्नली या ब्रॉडली अगर मैं क्लासिफाई करूं तो मेमोरी जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, जिसे बोला जाता है, एक तो होती है आपकी इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल यानी आंतरिक, इंटरनल यानी आंतरिक, जो अंदर लगी आती है पहले से, और एक्सटर्नल यानी बाहरी, जो आप बाहर से लगाते हैं। समझ में आ गई बात? और क्या क्या नाम होते हैं मेमोरी के? देखो, इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिकता इसको दी जाएगी। अगर किसी कंप्यूटर में ये वाली मेमोरी नहीं है तो वो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या दिया गया? प्राइमरी, इसेंशियल। और इसको क्या बोला गया? सेकेंडरी मेमोरी। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया सेकेंडरी मेमोरी। समझ में आई आपको बात? इस मेमोरी को कहा जाता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब मुख्य मेमोरी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी यही है। और जिस प्रकार आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है मेन वर्ब, दूसरी कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसीलिए ये मेमोरी कौन सी हो गई? ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग मेमोरी। क्लियर है बात? और सर और क्या क्या नाम होते हैं? इस मेमोरी को आप बोल सकते हो वर्किंग मेमोरी। और क्या बोल सकते हो इसको? वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्यों बोला गया सर?
आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज चलाते हो, आपने कोई इमेज ओपन की, आपने कोई मूवी चलाई, आपने कोई सॉन्ग चलाई, तो कोई भी गाना है, कोई भी वीडियो है, कुछ भी अगर आपको चलाना है कंप्यूटर के अंदर, तो वह तब चलेगा जब वह इस मेमोरी के अंदर आएगा। पहले उसको इस मेमोरी के अंदर आना पड़ेगा, यानी वर्क करवाने के लिए आपको उसको इस मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा। इसलिए इस मेमोरी को क्या बोला गया? इसको बोला गया वर्किंग मेमोरी। और इसका एक नाम और होता है, वो होता है IAS मेमोरी। इसी मेमोरी को क्या कहा जाता है? IAS मेमोरी। सर ये IAS का क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखिए, IAS का मतलब होता है इमीडिएट एक्सेस स्टोर। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है इमीडिएट एक्सेस स्टोर। तो मुख्यतः जो आपकी मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। वैसे तो 2 अन्य प्रकार है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये आपकी 2 प्रकार की मेमोरी हो गई। अब अगर हम इंटरनल मेमोरी की बात करें, अब हम किसकी बात करेंगे? अगर हम बात करें इंटरनल मेमोरी की, अगर हम बात करें इंटरनल मेमोरी की, तो जो इंटरनल मेमोरी होती है वह आपकी 2 प्रकार की होती है। इंटरनल यानी जो पहले से अंदर ही लगी आई है, हमने कुछ अलग से नहीं लगाया, पहले से आई है। एक होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सर वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं वोलेटाइल की बात करूं, वोलेटाइल का सिंपल सा मतलब है, अरे 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 एक मिनट, वोलेटाइल का सिंपल सा मतलब है पावर गोन, डाटा लोस्ट। मतलब वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा तब तक रहेगा जब तक उसको आप बिजली दे रहे हो। जैसे ही आपने पावर कट कर दी, आपने बिजली को ऑफ कर दिया, तो जो भी उस मेमोरी के अंदर डाटा है वो उड़ जाएगा, यानी पावर गोन डाटा लोस्ट। तो सर इसमें क्या होगा? नॉन वोलेटाइल में क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का क्या होता है? डाटा रिमेन्स परमानेंट। इसमें डाटा कभी भी नहीं उड़ता, चाहे बिजली हो या ना हो, डाटा हमेशा रहेगा। समझ में आई आपको बात? ये होती है वोलेटाइल मेमोरी, और वो कौन सी होती है? ये होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मुख्यतः जो इसके प्रकार थे वो ये थे। ठीक है, अब सर ये जो मेमोरी है वोलेटाइल कौन सी होती है? सर ये वाली जो मेमोरी होती है ये होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो मैं चार्ट बनवा रहा हूं ना पूरा शुरू से लेकर अब तक, इसमें से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा एग्जाम में। इसको और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस चार्ट से बाहर क्वेश्चन गया हो। समझ रहे हो? ये चार्ट आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, फिर इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रैम और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है सर? वो होती है रोम। क्लियर? इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। सर रैम कितने प्रकार की होती है? सर रैम होती है 2 प्रकार की। एक होती है आपकी एस रैम और दूसरी होती है आपकी डी रैम। क्लियर है? एस रैम और डी रैम। जो ये डी रैम होती है ना दोस्तों, ये जो डी रैम होती है, चलो ये मैं आपको ना जब बस लिखवा देता हूं। जो डी रैम होती है ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है। देखो डी रैम लिख लो, पहले लिख लिया आपने डी रैम? देखो याद करने का तरीका बताता हूं। डी रैम लिख लिया, अब ये ऊपर वाला एस उठा लो, लगा दो, लो जी बन गया एस डी रैम। अब ऊपर वाला ना आर भी उठा लो साथ में, लो सर आर भी उठा लेते हैं, एस भी उठा लेते हैं, लो जी फिर क्या लिख दो? डी रैम, एस डी रैम।
समझाई बात आपको? क्लियर है यहां तक बात? और अगर इनकी फुल फॉर्म बताऊं मैं, आर का मतलब होता है रेम्बस, आर का मतलब होता है रेम्बस, और एस का मतलब होता है सिंक्रोनस। रेम्बस, सिंक्रोनस, डीरैम, सिंक्रोनस, डीरैम। समझाई बात? ये अलग है, ये स्टैटिक रैम है, ये डायनेमिक रैम है। अगर यहां पे अगर आप बात करो एस और आर एस की क्या फुल फॉर्म होती है, तो आर का मतलब होता है रेम्बस और एस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस। क्लियर? चलो सर, रोम के भी फर्दर टाइप्स होते हैं क्या? हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रोम को बुक से पढ़ोगे ना, तो मैक्सिमम बुक में क्या कर रखे है, मैक्सिमम बुक्स ने एमरोम को हटा ही दिया कि एमरोम कुछ होता ही नहीं। उन्होंने ये लिख ही नहीं रखा, पर ये होता है एमरोम। एमरोम के बाद में आया पीरोम, पीरोम के बाद में आया ईपीरोम, ईपीरोम के बाद में आया, देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, पीरोम लिखा, फिर पीरोम लिख दिया, उसका आगे ई लगा दिया, अब एक ई और लगा दो, डबल ही कर दो बस, ईपीरोम। समझ आया दोस्तों आपको मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देखो पीरोम था, पीरोम को लिख दिया, आगे ई लगा दिया, फिर ईपीरोम को लिख दिया, ऊपर वाले को आगे एक ई और लगा दिया। ये आपके सारे क्या हो गए? इंटरनल मेमोरी के टाइप। समझ आ गई आपको बात? क्लियर है बात? इंटरनल मेमोरी के कितने टाइप हो गए आपके? टोटल 2 टाइप हो गए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी, जिसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जो ये आपकी होती है मेमोरी, ये आपकी ब्रॉडली होती है 2 टाइप्स की। ब्रॉडली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। जो पहली होती है, ये होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और जो दूसरी मेमोरी होती है, ये होती है डायरेक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो जंप एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और दूसरी कौन सी होती है आपकी? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्लियर? ये वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है सर? इसका एग्जांपल बता दो, जो पेपर में पूछते हैं। लो सर, इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है मैग्नेटिक टेप। यही आता है पेपर में, मैग्नेटिक टेप। अगर मैं हिंदी में बताऊं, चुंबकीय टेप। एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए खाली क्या दे दिया? टेप दे दिया। ये दोनों चीज एक ही है, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा? मैग्नेटिक वर्ड को हटा देगा। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं डायरेक्ट या फिर जंप एक्सेस मेमोरी की। इनको सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ये जो मेमोरी होती है आपकी डायरेक्ट या फिर जंप एक्सेस मेमोरी, ये होती है दोस्तों आपकी 3 प्रकार की। ये होती है हमारी 3 प्रकार की। कौन सी होती है? पहली होती है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी, यानी जिसके अंदर मैग्नेट का इस्तेमाल हो। दूसरी होती है ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मतलब जिसके अंदर लाइट यानी प्रकाश का इस्तेमाल हो। तीसरी होती है इलेक्ट्रिकल मेमोरी, इलेक्ट्रिकल यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो। और आजकल है ना, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रिकल मेमोरी नहीं बोलता वो, इलेक्ट्रिकल का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लैश मेमोरी। तो आजकल पेपर में क्या पूछता है? वो फ्लैश मेमोरी के नाम से। समझाई बात आपको? क्लियर है बात? अब ना
यहाँ पे दो वर्ड है, एक ऑप्टिक है और एक इलेक्ट्रिक है। इन दोनों वर्ड में आप एक बार डिफरेंस देखो क्या होता है, क्योंकि इसको ना कंप्यूटर में बार बार इस्तेमाल करेंगे हम, अब आपकी मतलब समझ में आना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड होता है ऑप्टिकल, क्या वर्ड होता है? ऑप्टिकल, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। मेरे दोस्तों आप इसको ध्यान से समझना, ऑप्टिक जहां पे भी वर्ड आ जाए ऑप्टिक, यानी उसके अंदर लाइट का यूज होगा। किस चीज का? लाइट। और लाइट की जगह क्या आ सकता है वर्ड पेपर में? लेजर। यानी ऑप्टिकल चीजें वो होती है जिसके अंदर लाइट या फिर लेजर का यूज होता है। अब ना हमें तो ये भी कंफ्यूजन है कि सर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि घर में आप क्या बोलते हैं, सर लाइट आ गई, लाइट चली गई। अरे नहीं भाई, आप गलत बोल रहे हो। आपको कभी कंसेप्ट क्लियर करना हो ना, आप एक बार लाइट को टच करके देख लेना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं। आप कभी इलेक्ट्रिसिटी को टच करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी थी, कौन सी लाइट है। भाई हम सबके ऊपर जो भी गिर रही है ना प्रकाश, वो लाइट है। यानी अगर मैं आपको बताऊं, लाइट का सिंपल सा मतलब होता है प्रकाश। हम गलत बोलते हैं घरों में कि लाइट आ गई, भाई लाइट तो होती है। और जो ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी। इससे मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लाइट नहीं होता, वो अलग चीज है। लाइट लेजर का मतलब होता है प्रकाश। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है सर हिंदी में? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, या फिर अगर बिल्कुल टेक्निकली बोलूं तो विद्युत। बिजली या फिर विद्युत। तो आगे से अगर हम कहीं पढ़ते हैं ऑप्टिकल मेमोरी, तो ऑप्टिकल मेमोरी मतलब जिसके अंदर लाइट या लेजर का इस्तेमाल होगा, प्रकाश का इस्तेमाल होगा। अगर हम कहीं पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मेमोरी, तो यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का इस्तेमाल होगा। क्लियर है बात? आओ, मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी होती है? यानी जिसके अंदर मैग्नेट का इस्तेमाल हो। कौन सी? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टेप। नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक टेप में तो कि हम मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सुनो, ये मैंने यहां पे जानबूझ के लिखा है। वैसे मैग्नेटिक टेप अगर पेपर में आ जाए तो सिक्वेंशियल मेमोरी है, बस कई बार इसलिए पूछ लेता है ये। यहां पे मैंने क्यों लिखा कि मैग्नेटिक टेप में कौन सा इस्तेमाल होता है? मैग्नेटिक मेमोरी है, क्योंकि मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। अगर कभी भी पूछे मैग्नेटिक मेमोरी कैसी मेमोरी है, तो बोलना सिक्वेंशियल मेमोरी है। मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने यहां पे ये लिख दिया। क्लियर है? ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी थी सर? जिसके अंदर लाइट का यूज होता है, जिसके अंदर लाइट का यूज होता है। और कौन सी होती है? सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडी रीराइटेबल, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। क्लियर है? इन सबके फुल फॉर्म बिल्कुल डिटेल में करेंगे। इलेक्ट्रिकल यानी जिसके अंदर विद्युत का इस्तेमाल हो, वो कौन सी होती है? पेन ड्राइव, यूएसबी एफडी, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड और एसएसडी। एसएसडी समझ आई? ये होते हैं आपके दोस्तों मेमोरी के टाइप्स, जो अपने डिटेल में कर लिया। क्लियर है बात? ये अपने इसको डिटेल में कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए, यहां तक क्लियर है। इसके अलावा जो मेमोरी है ना,
वैसे तो मेमोरी कितने प्रकार की है, टोटल 2 प्रकार की है। मैंने आपको बता ही दिया कि मेमोरी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। लेकिन 2 और मेमोरी भी होती है, एडिशनल मेमोरी। कौन सी होती है, देख लो। उस मेमोरी को बोला जाता है कैशे मेमोरी। क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी। और दूसरी जो मेमोरी होती है वो होती है वर्चुअल मेमोरी। दूसरी मेमोरी कौन सी होती है, वर्चुअल मेमोरी। क्लियर है, ये 2 अलग मेमोरी होती है, जिनको हम ब्रॉडली जो टाइप डिवाइड किए थे उनमें काउंट नहीं करते। अलग से 2 मेमोरी होती है, एक होती है कैशे मेमोरी, एक होती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं, कैशे मेमोरी को गुप्त मेमोरी भी कहा जाता है, हिडन मेमोरी भी कहा जाता है, गुप्त मेमोरी। ठीक है, और इसको कहते हैं आभासी मेमोरी, जिसके होने का आभास होता है, वास्तविकता में नहीं होती है मेमोरी, बस होने का आभास होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, आभासी मेमोरी। क्लियर है, तो ये थे हमारे दोस्तों मेमोरी के सारे टाइप्स। क्लियर होगी अच्छे से बातें, यहां तक अपने को क्लियर है। आगे आते हैं, एक हमसे वो ये पूछता है कि मेमोरी के अंदर आप मेनली काम क्या क्या करते हो, आप मेमोरी के अंदर काम क्या क्या करोगे। तो इसकी हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन अ मेमोरी। मेमोरी के अंदर आप क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, हम 2 काम करते हैं, 2 ऑपरेशन करते हैं मेमोरी के अंदर। जो पहला ऑपरेशन है वो होता है रीड, और जो दूसरा है वो है राइट। क्लियर है, अगर कहीं पे आर लिखा मिले मतलब वो रीड है। क्लियर, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, राइट है। समझ आ गई बात आपको, रीड और राइट। रीड राइट का क्या मतलब है, लो जी अभी समझा देता हूं क्या मतलब है। देखो आप ऐसे समझो, ये आपकी कोई मेमोरी है, मान लेते हैं कि पेन ड्राइव है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है, आपकी कोई पेन ड्राइव है। अब मैं कहता हूं कि इस पेन ड्राइव में कुछ है क्या, आप बोलोगे सर ये तो ब्लैंक है, ये तो खाली है। तो एक काम करते हैं, आपका कुछ स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर। हम क्या कर लेते हैं, कुछ स्टोर कर लेते हैं। लो सर, ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ स्टोर कर दिया, कुछ स्टोर कर दिया। इस स्टोर करने के प्रोसेस को, ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, राइट, राइट ऑपरेशन। इस स्टोर करने के प्रोसेस को, कार्य को क्या कहा जाता है, राइट ऑपरेशन। आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि ब्लैंक नोटबुक है, ब्लैंक नोटबुक में हम क्या करते हैं, राइट करते हैं ना, मतलब कुछ स्टोर करना, कुछ डालना, तो उसको क्या बोला गया, राइट ऑपरेशन। अब आपने क्या कर दिया सर, इस मेमोरी के अंदर आपने कुछ डाल दिया डाटा। अब इस डाटा को, ये मान लो इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, कुछ भी है, जब मेरा मन करेगा मैं चला लूंगा। तो इस डाटा को जब आप इस्तेमाल करोगे, जब आप इस डाटा को यूज करोगे, तो उस ऑपरेशन को क्या कहा गया, रीड ऑपरेशन। यानी जिस नोटबुक में मैंने राइट करके नोट्स बनाए थे, अब उसको मैं रीड कर पा रहा हूं। सिमिलरली जिस मेमोरी में मैंने कुछ राइट करके स्टोर किया था, अब उसको मैं रीड कर पा रहा हूं। समझ में आई बात आपको, तो ये होते हैं रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। आप ये नोट करो जी फटाफट। क्लियर है,
अब एक चीज समझते हैं कि सर सिक्वेंशियल मेमोरी में और जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है उनमें फर्क क्या है। आओ, इधर है अपनी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और ये है इधर अपनी डायरेक्ट या फिर जंप एक्सेस मेमोरी। क्लियर है बात। एक्सेस का मतलब क्या होता है सर, दोनों में वर्ड आ रहा है एक्सेस। एक्सेस का मतलब अगर आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं तो किसी चीज को यूज करना, क्या आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, क्या किसी चीज तक पहुंचना। यानी अगर आप किसी चीज को यूज करना चाहते हो तो मतलब आप उसको एक्सेस करना चाहते हो। समझ में आई। अब इनमें डिफरेंस समझो आप, मैं एक डायग्राम बना देता हूं पहले ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के बाद आप कभी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे। चलो आओ जी दोस्तों देखते हैं। एक वर्ड देखो, सीक्वेंशियल में आपको एक वर्ड दिख रहा है सीक्वेंस। क्या वर्ड नजर आ रहा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम। यानी अगर आप कोई चीज क्रम में करते हैं, कोई सीक्वेंस में कोई काम करते हैं तो वो सीक्वेंशियल मेमोरी होगी। आप ऐसे समझो कि ये गली है, कोई रोड है, कोई गली है, उसके अंदर ये घर बने हुए हैं अलग अलग। ये ए का घर है, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई का घर है, और आप रहे ये, ठीक है, ये आप हो, बड़े हैंडसम से हो आप। आपको डी के घर में जाना है, यानी आपको एक्सेस कहां का लेना है, डी के घर का, आपको डी के घर में जाना है। तो सीक्वेंशियल मेमोरी क्या कहती है हमें, सीक्वेंशियल मेमोरी कहेगी कि आप डायरेक्ट डी के घर में नहीं जा सकते, आपको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ए के घर में जाना पड़ेगा, ए से फिर आपको बी के घर में जाना पड़ेगा, बी से फिर आपको सी के घर में जाना पड़ेगा, और सी से फिर आपको डी के घर में जाना पड़ेगा। यानी आपको ऐसे सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। अब डायरेक्ट की बात करते हैं कि डायरेक्ट ने क्या बोला, वही सेम चीजें। हमें किसके घर में जाना है, हमें जाना है डी के घर में, और ये रहे आप, ठीक है, ये रहे आप। आप ऐसे समझो कि ये आप हो, अरे आप छोड़ो यार, और किसी का नाम लेते हैं। ये था, इसका नाम था मिस्टर गुलदाना, इसका नाम था मिस्टर गुलदाना, और ये इसकी सखी का घर है, इसका नाम था मिस बुंदी, इसका नाम था मिस बुंदी। तो गुलदाने को बुंदी से मिलने जाना था दोस्तों, लेकिन दिक्कत क्या हुई, पहले ए के घर में जाना पड़ा, फिर बी के घर में जाने पड़ा, फिर सी के घर में जाना पड़ा। अब डी तक तो बाद में पहुंचा, यानी बुंदी तक तो बाद में पहुंचा, पहले बात पड़ोसियों को पता लग गई कि आज तो गुलदाना बुंदी से मिलने जा रहा है, तो यानी प्राइवेसी नहीं है। दूसरा दोस्तों, पहले ए को डिस्टर्ब किया, फिर बी को डिस्टर्ब किया, फिर सी को डिस्टर्ब किया। दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है कि अपनी बुंदी से मिलने के लिए आप औरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। यहां पे हमारा भाई गुलदाना है और उसको बुंदी से मिलने जाना है, तो वो डायरेक्ट जा सकता है।
यानी इनके ऊपर से जंप मार के जा सकता है। तो दो बेनिफिट क्या हुए, एक तो ए बी सी को पता ही नहीं चला, और दूसरा इनको हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया, और तीसरा डायरेक्ट चले गए तो टाइम भी कम लगा। इसलिए आजकल हम कौन सी मेमोरी को यूज करते हैं ज्यादा, हम इस मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात आपको। और अगर आपने टेप देख रखी हो जो कैसेट्स में आती थी, वो ऐसी तो होती थी सीक्वेंस में, ऐसी टेप होती थी ना, तो ये कौन सी होती थी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और ये मेमोरी कौन सी है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्लियर है यहां तक सारी बातें। अब हम शुरू करेंगे अपनी इनको डिटेल में पढ़ना एक एक करके। यहां तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप ध्यान से समझ लो, आपको पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पूरा डायग्राम पहले बना देता हूं स्क्रीन पे, ठीक है, पूरा डायग्राम बना देता हूं ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। इधर लेते हैं थोड़ा सा इसको। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से समझ लेना, आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों, ये है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, ये है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हार्ड डिस्क। क्लियर है। ये है हमारी इंटरनल मेमोरी, और या फिर आप इसे कहो कि ये है हमारी मेन मेमोरी, रैम। कौन सी है, रैम। क्लियर है बात। और दोस्तों ये है हमारा सीपीयू, प्रोसेसर, और ये है मॉनिटर। ये क्या है, ये है मॉनिटर। क्लियर है बात। अब आपको पता है कि आपका जितना भी डाटा है, इमेज है, ऑडियो, वीडियो, मूवीज, वो सब कहां रखी होती है, वो सभी रखी होती है हार्ड डिस्क पे। वो सब कहां रखी हुई है, हार्ड डिस्क में रखी हुई है। समझाई बात। मान लो आपने कोई ये गाना प्ले करना चाहते हो आप, तो ये गाना कब चलेगा, मैंने आपको बताया कि पहले इसको कहां आना पड़ेगा, रैम में आना पड़ेगा, रैम में आना पड़ेगा। फिर रैम से इसको कौन ले जाएगा, क्योंकि चलाने का काम तो सर सीपीयू करेगा ना, सारा काम तो सारा सीपीयू करता है, तो इसको कौन लेके चला गया, सीपीयू लेके चला गया। और सीपीयू ने इसको चला के आपको कहां दिखा दिया, मॉनिटर के ऊपर दिखा दिया। कोई वीडियो सॉन्ग था वो आप मॉनिटर पे देख पा रहे हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। क्लियर है यहां तक। अब मान लो आप मेरे जैसे हनुमान जी के भक्त हैं। मैं डेली काम क्या करता हूँ, सुबह उठते हनुमान जी का भजन लगाना अपना ही पहला काम रहता है। सिमिलरली मान लो आप भी क्या थे, ये एक हनुमान जी का भजन है इधर, जो आप सुबह उठते डेली ही चलाते हो। डेली आपका फिक्स काम है कि ये मेरे को भजन डेली सुनना है। क्लियर है। तब कंप्यूटर ने एक बात सोची, कंप्यूटर ने एक बात सोची, क्या सोची कि यार सीपीयू ने सोचा कि पहले मेरे को इसको यहां लेके आना पड़ता है, फिर मेरे को यहां लेके आना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग रहा है ना। टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। इस फाइल को पहले मैं यहां लेके आ रहा हूं, फिर इस फाइल को मैं यहां लेके आ रहा हूं, टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। इनके माइंड में एक चीज आई, इसके माइंड में क्या चीज आई, देखो दोस्तों, इसके माइंड में क्या चीज आई, इसने यहां पे एक मेमोरी क्रिएट कर ली। सीपीयू ने एक मेमोरी क्रिएट कर ली। ये मेमोरी कौन सी है सर, यही मेमोरी क्या है आपकी, कैशे मेमोरी है।
ये मेमोरी क्या है आपकी, कैशे मेमोरी। अब इसका काम देखना क्या है, जो फाइल आप बार बार चलाते हो, बार बार का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली, अगर आपको पेपर में कहीं वर्ड मिलता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, इसका मतलब जो चीज आप बार बार कर रहे हो, तो उसकी एक कॉपी बना के इसने क्या कर लिया, अपने यहां पे रख लिया। जो चीज आप बार बार इस्तेमाल कर रहे थे उसकी एक कॉपी बनाई और कहां रख ली, इस कैशे मेमोरी के अंदर डाल दी। अब अगली बार जब भी इस भजन को आप चलाओगे ना, तो सीपीयू को इतना माथा मारने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा क्या करेगा, यहां से उठा लेगा। तो इससे क्या हुआ फायदा, इससे ये फायदा हुआ कि सर जो एक्सेस करने का टाइम है ना, जो चीज को ढूंढने का टाइम था, यूज करने का टाइम था, वो घट गया। अगर समय घटेगा तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आई आपको कैशे मेमोरी का काम। अब अच्छा एक पॉइंट और बताओ, कैशे मेमोरी है कहां पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू और रैम के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में। समझ आई बात आपको, सीपीयू और रैम के बीच में, ये आप कैशे मेमोरी का पूरा कंसेप्ट था। पूरी थ्योरी में लिखवा देता हूं कैशे मेमोरी की, जो पेपर में आती है, ठीक है। आओ सारी डिटेल में थ्योरी लिखवा देता हूं, सारे के सारे पॉइंट्स जो पेपर में अपने आते हैं। कैशे मेमोरी, इट लाइज बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ये सीपीयू और रैम के बीच में होती है। इट डिक्रीजेस द एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम को क्या करता है, ये घटा देती है। इट स्पीड अप द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देती है। सर कैशे मेमोरी किस चीज की बनी होती है, सेमीकंडक्टर की। इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, किस चीज की बनी होती है, सेमीकंडक्टर। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ये कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल है इसका मतलब कैसी हुई, टेम्परेरी मेमोरी हुई। कैसी मेमोरी हुई, टेम्परेरी मेमोरी हुई, यानी जो डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती, टेम्परेरी स्टोर करती है। क्लियर है बात आपको। ये हमारे कुछ कैशे मेमोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सीपीयू रैम के बीच में कौन सी मेमोरी होती है, एक्सेस टाइम को डिक्रीज कर देगी, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देगी, सेमीकंडक्टर की बनी होती है, और ये क्या होती है, वोलेटाइल या फिर टेम्परेरी मेमोरी होती है। यहां तक आप पॉइंट्स नोट करो, फिर हम करेंगे आगे। क्लियर है यहां तक, आपने सारी चीजें लिख ली। अब ना आप यहां पे चीज आओ कि समझो, आप एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि रैम फास्ट होती है या कैशे फास्ट होती है, हार्ड डिस्क फास्ट होती है या रैम फास्ट होती है, कौन सी महंगी है, किसमें ज्यादा डाटा आएगा, ये सब कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से समझना, अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बारी में सारे कंफ्यूजन दूर। जब मैं सीपीयू से इस तरफ जा रहा हूं
जब मैं सीपीयू से इस तरफ जा रहा हूं तो मतलब मैं कंप्यूटर से बाहर निकल रहा हूं, तो मतलब मैं कंप्यूटर से बाहर निकल रहा हूं। क्लियर है? यानी जैसे जैसे मैं सीपीयू से दूर जाऊंगा, तो मुझको एक बात बताओ, जो एक्सेस टाइम है, जो एक्सेस टाइम है वो क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। यानी कैशे में अगर मेरे को कोई चीज ढूंढने में 2 सेकंड लग रही है तो यहां 4 लगेगी, यहां पे 6 लगेगी। अगर दूर जाऊंगा तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो घटेगी। यानी कैशे मेमोरी फास्ट होती है रैम से, और इंटरनल मेमोरी फास्ट होती है एक्सटर्नल मेमोरी से। स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे? कैशे होती है छोटी सी मेमोरी, रैम में कैशे से ज्यादा डाटा आता है और एक्सटर्नल मेमोरी में इंटरनल से ज्यादा आता है। यानी जैसे जैसे आप सीपीयू से दूर जाओगे, कंप्यूटर की बाहर की तरफ बढ़ोगे, तो डाटा को स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। क्लियर है? चीजें क्या होंगी, सस्ती होंगी। यानी रैम क्या होती है, महंगी, और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, सस्ती। पेन ड्राइव 300 रुपए में आ जाती है यार। जैसे जैसे आप बाहर निकलोगे, एक्सेस टाइम बढ़ेगा, स्पीड घटेगी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, और चीजें क्या होंगी, सस्ती होंगी। क्लियर है? अब आओ इस पॉइंट पे। इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर? इट इज फास्टर देन रैम। ये रैम के मुकाबले क्या होती है, फास्टर होती है। ये अपने रैम कैशे के पॉइंट्स थे। क्लियर? क्लियर? अगर आपसे पूछे कि कैशे मेमोरी की जो परफॉर्मेंस होती है, कैशे मेमोरी की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन, कैशे मेमोरी की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है हिट रेशो पे। किस पे डिपेंड करती है, हिट रेशो पे। सर ये हिट क्या है, एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे सामने कोई बुक है, मेरे सामने कोई बुक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे सामने एक ये नोट्स है, कोई नोट्स है, मेरे को कुछ ढूंढना है, कोई क्वेश्चन है मेरे को ढूंढना है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को इसमें मिल गया तो हिट हो गया, अगर उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को यहां नहीं मिला, मिस हो गया। समझ आई बात आपको, हिट और मिस। हिट का मतलब है जो सीपीयू को चाहिए अगर वो मिल गया तो हिट हो गया, और जो सीपीयू के चाहिए वो नहीं मिला तो क्या हो गया, मिस हो गया। क्या हो गया, वो मिस हो गया। समझ आई बात? इसके बाद में आप एक चीज देखिए, टाइप्स ऑफ कैशे। टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी 3 प्रकार की होती है। कैशे मेमोरीज आर ऑफ 3 टाइप्स, L1, L2 एंड L3। अगर आपसे पूछे कि L का क्या मतलब है, L का मतलब है लेवल। L का क्या मतलब है, लेवल। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो लेवल 1 मेमोरी है ये आपकी क्या होती है, सबसे फास्ट होती है, फास्टेस्ट। ठीक है? कहां होती है लेवल 1 मेमोरी, इनसाइड सीपीयू। ये क्या होती है, सीपीयू के अंदर ही होती है। और जो L2 और L3 है ना, ये इसके कंपैरिजन में स्लो होती है। क्यों होती है, ये कहां होती है, बिटवीन सीपीयू एंड रैम, बिटवीन सीपीयू एंड रैम। क्लियर है बात? दोस्तों एक क्वेश्चन जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ये पूछ ले कि फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, अगर वो आपसे पूछे कि फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो बुक्स वालों ने क्या दे रखा है, बुक्स वालों ने दे रखा है कैशे मेमोरी। ना 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 मेरे दोस्तों, ये नहीं करके आना आपको।
फास्टेस्ट मेमोरी हमेशा पहले नंबर पे कौन सी आती है? रजिस्टर। कौन सी आती है? रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तब आप क्या करके आओगे? कैशे मेमोरी। यानी ये तो होगी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस और ये हो गई अपनी सेकंड प्रेफरेंस। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? एक बार आप फटाफट यहां तक नजर घुमाओ अपनी, कोई डाउट है तो भाई पूछ लो। इसके बाद में हम अगली मेमोरी पे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं अगली मेमोरी की। ये है हमारी वर्चुअल मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? वर्चुअल मेमोरी। क्लियर है? पहले उसके सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको, फिर समझाता हूं ये क्या चीज है। इट इज ऑल्सो it is also called as it is also called as imaginary memory. It is also called as imaginary memory. It is also called as it is also called as extended RAM. It is also called as extended RAM. It is used when RAM gets full. जब रैम भर जाती है। It is a reserved space of hard disk. It creates illusion यानी भ्रम to the user. क्लियर है दोस्तों? इसके जो भी आपको कंप्यूटर में करवा रहा हूं, इसके कंप्लीट जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। ER अंशुल गर्ग, इंजीनियर अंशुल गर्ग के नाम से। जो भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरा, मैंने चैनल के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, वो आप जरूर देखना, वो स्किप मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मैंने अपलोड किए थे उस पे, और वहां पे आप यहां पे देख सकते हो। दूसरा, एक आपको कुछ वीडियोस मिलेगी महामंथन के नाम से, उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, पूरे कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, ठीक है, वो मैंने भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने करवा रखी है। छोटी छोटी वीडियोस है, 5-6 वीडियोस है, आप वो देख सकते हो। क्लियर है? चलो अब वर्चुअल मेमोरी को हम समझते हैं कि वो है क्या चीज। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। वर्चुअल का मतलब ही क्या होता है? जो वास्तविकता में ना हो, जस्ट होने का उसका आभास होता है, सिर्फ उसके होने का
आभास है, यानी हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इमेजिनरी मेमोरी। अभी सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, आप समझो। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं कि हमारा जो फोन है उसमें जो हमें वो है 64 GB, उसमें हमें क्या मिला है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिली है। लेकिन एक बार आपका फोन दिखाएगा मेमोरी फुल, मेमोरी फुल, आप चेक करते हो यार अभी तो उसमें 55 GB भरा है, 5 GB तो खाली है, 5 GB क्यों, अभी तो 9 GB खाली है, तो फिर भी मेमोरी फुल क्यों दिखा रहा है वो। तो उसका कंसेप्ट क्या है, वर्चुअल मेमोरी है, उसको ध्यान से समझना। हम ऐसे समझते हैं, एक बार के लिए आप ऐसे समझिए कि ये आपकी एक हार्ड डिस्क है, ये आपके कंप्यूटर की मान लेते हैं हार्ड डिस्क है, और आपको हार्ड डिस्क कितने जीबी की मिली है, आपको हार्ड डिस्क मिली है 64 GB की। कितने जीबी की मिली है, 64 GB की। और जो आपकी रैम है ना, ये मान लेते हैं रैम है, और रैम आपको कितने की मिली है, 4 GB की। रैम आपको कितने की मिली है, 4 GB की मिली है। अब मैंने क्या किया, हार्ड डिस्क के पार्टीशन कर दिए, जैसे हम लोग करते हैं ना, पार्टीशन कर दिए हमने, है ना, आप नहीं करते जैसे ए ड्राइव होती है, बी ड्राइव, सी ड्राइव, हमने क्या किया, इसके पार्टीशन कर दिए। तो अगर मैं 64 GB के पार्टीशन करूंगा तो इसके पास कितना आया, 16 16 16 16, यानी ए ड्राइव के अंदर आप 16 GB डाटा डाल सकते हो। लेकिन वास्तविकता में आपको 16 GB नहीं मिलता। मान लेते कि मैं एक बार सभी में से ना 2-2 GB उड़ा देता हूं, तो वास्तविकता में आपको मिला कितना, 14 GB 14 GB 14 GB 14 GB मैंने बचा, यानी आपको लग कितना रहा था, आपको लग रहा था कि 64 GB मिला है, लेकिन वास्तविकता में आपको मिला कितना, 56 GB। और ये जो 8 GB है ना, ये जो 8 GB हमने बचा लिया, 8 GB जो हमने बचाया है, यानी हार्ड डिस्क का जो रिजर्व किया 8 GB, उसी को क्या बोला गया, वर्चुअल मेमोरी। इसलिए मैंने यहां पे पॉइंट क्या लिखा था कि इट इज अ रिजर्व्ड स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क। पॉइंट समझ में आया आपको, ये वाली बात आ गई। अब इसका काम क्या है सर, कंप्यूटर को इस चीज की भूख क्यों लगी है कि उसने 8 GB यहां बचा लिया। देख, हमें एक चीज पता है कि हमें कंप्यूटर में अगर कुछ भी चलाना है तो वो रैम में आएगा पहले। मान लो मेरा मन कर रहा है कि ना मैं ना कुछ गाने सुनना चाहता हूं, तो मैंने वो प्ले कर दिए, रैम में आ गए। और मान लेते हैं कि उसने रैम का 2 GB ले लिया, रैम का 2 GB ले लिया, तो सर 2 GB तो अभी भी बचा हुआ है। फिर मेरा मन किया कि मैं ना कुछ पिक्चर्स भी देख लेता हूं, तो मैंने क्या किया, कुछ पिक्चर्स भी खोल दी, और मान लो 2 GB पिक्चर्स ने ले लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि सर मैं ना एक गेम भी खेलूंगा, आपने गेम चला दो, लेकिन गेम कैसे चलेगा, सर रैम तो फुल हो गई, रैम तो फुल हो गई, लेकिन वास्तविकता में तो गेम चलता है। वो इसलिए चलेगा कि अब रैम क्या करेगा, जो वो स्पेस था ना 8 GB वाला, उसको इस्तेमाल कर लेगा, यानी रैम ने खुद को एक्सटेंड कर लिया, इस 8 GB को एज अ रैम इस्तेमाल ये करेगा। यही मैंने क्या लिखा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंडेड रैम। और कब यूज होता है, जब रैम फुल हो जाती है। तो ये दोस्तों पॉइंट्स थे आपके वर्चुअल मेमोरी के, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हमने पूरे मेमोरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैशे मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, आपने मुझे सुना, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास।